हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 69 बीपीएससी की डीबी आज से शुरू हो गई है, तो कुछ स्टूडेंट डीबी करा के अपना बाहर निकले हैं, तो उन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से मैं डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जानी है। डॉक्यूमेंट में सर जो भी हम लोग अपलोड किए हैं, हाँ। वाटर मार्क सारा वो सब रखना है। एक एक पीसी वो लोग ले रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा मेंस का जो हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो, और उसके साथ जो भी अदर जिन लोगों को डालना है कास्ट सर्टिफिकेट और ये जैसे सब। कास्ट सर्टिफिकेट कब की होनी चाहिए जनरली लोग? सर सारा कुछ जो हम लोगों ने अप्लाई किया था ना, अच्छा, उसका लास्ट डेट का हाँ, फॉर्म वो तक का। अगस्त 2023 का जो डेट था हाँ। उसके। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ 70 बीपीएससी की जो विज्ञापन आने वाले इसमें लगभग 1500 सीट रहेगी, तो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे पीटी की? जैसे सर पीटी के लिए तो मतलब वही बहुत सेट पैटर्न रहता है, जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स जी। हैं। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड भी हाँ, अच्छा हो गया है। 69 से थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मतलब चेंज हो गई है जी, 68 से ही हाँ। काफ़ी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का भी अच्छा अमाउंट रहता है। जी। तो जो पहले का ट्रेंड था उसके हाँ। साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटी वगैरह। अच्छा, करंट अफेयर्स की लेवल थोड़ी सी हाई हो गई है, तो उसको कैसे तैयारी करें? आपने कहाँ से तैयारी किया था करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के लिए तो कोई भी एक नेशनल लेवल का मैगजीन जैसे आप कोई रिकमेंड करेंगे? मैं तो विजन का ही फॉलो। अच्छा, विजन का फॉलो कर रही थी। उसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह? न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा नहीं किया मैंने, मतलब यूपीएससी के टाइम पे करती थी। जी। अभी बस मंथली मैगजीन ही किया था, प्रीलिम्स के लिए उतना ही काफ़ी है। अच्छा, विजन के अलावा और कोई मैगजीन वगैरह? मैगजीन तो सर एज सच कुछ नहीं ज़्यादा। अच्छा, साइंस का फिर कहाँ से करेंगे? साइंस से भी तो लोग 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, जी। तो उसके तैयारी कैसे करेंगे? साइंस का सर वही है, पहले बहुत फैक्चुअल बेस्ड आता था, जी। लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछते तो एनसीईआरटी जो बेसिक्स है 6 से 10। किस क्लास तक की पढ़ रहे हैं? वही 6 से 10 सब बोलते हैं, 6 हाँ। से 10 मोर देन एनफ। अच्छा, और फिर हो गई साइंस, हो गई करंट, इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा मतलब करंट रिलेटेड पूछी जाती है, तो उसको कहाँ से तैयारी करें? सर उसके लिए मैंने तो शंकर गणेश की किताब है, शंकर गणेश जी। की, उससे की है। बाकी 9-10 का एनसीईआरटी कर लें। अच्छा, और बजट इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो जी। वो कहाँ से करें? सर वो मतलब कोई भी मतलब चैनल वाले देते रहते हैं। अच्छा। पीडब्ल्यू देता है, आईएसपीसीएस फैक्ट्री, ये लोग अपना एक शॉर्ट में कंपाइलेशन देते हैं अच्छा। बजट का, अच्छा, इकोनॉमिक्स फिर में। मैम मेंस का कैसे तैयारी करेंगे? जैसे मेंस तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब ये होती है। सर मेंस का थोड़ा सा रहता है ट्रिकी। हाँ। उसमें क्या है, वो राइटिंग हैबिट और ये सब डेवलप करना क्योंकि अब पड़ता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए क्या करें? वो स्टूडेंट छूटने की उसके संभावना लिए- रहती है क्वेश्चन। सर उसके लिए बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ। आंसर राइटिंग करे, मेंस का टेस्ट सीरीज लिखे, जी। जो टाइम स्पैन होता है उस टाइम स्पैन में आंसर राइटिंग करे कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से, जो बिहार स्पेसिफिक ही टेस्ट सीरीज कराता हो। पेपर सेकंड में पार्टिकुलरली ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, विशेषकर ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में, उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? सर वो थोड़ा डायनेमिक पेपर है, उसमें काफ़ी नॉलेज चेक होता है हमारा, जी। और काफ़ी डाइवर्स उसके है। लिए कुछ सोर्स बता सकते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए? सर जो भी मतलब मैंने तो जो मेरा एक ही सोर्स था उसी से मैं पीटी भी करती थी, अच्छा। और उसी में मतलब उसी का राइटिंग प्रैक्टिस करके मैंने मेंस का भी नोट्स अच्छा, बनाया था। पॉलिटी सेक्शन के लिए मेंस में? पॉलिटी के लिए सर लक्ष्मीकांत बहुत सफिशिएंट अच्छा, है। कुछ क्वेश्चन बिहार रिलेटेड भी पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? पॉलिटी सर बिहार रिलेटेड फिर वही सब कुछ कोचिंग वाले निकालते हैं, अपना मटेरियल निकालते जी। हैं, पॉलिटी का भी, करंट अफेयर्स का निकालते हैं, जी। इकोनॉमी का भी। वो कंपाइलेशन तैयार करने पे मोर और लेस कवर हो जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैम, जैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लेकर आनी है? डॉक्यूमेंट आपने जितने पोर्टल पे अपलोड किए थे फॉर्म भरते टाइम, बस वही डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। उनके 2 वर्जन होंगे। पहला जो वाटर मार्क है जो आपने अपलोड किया है उसी को डाउनलोड करना है, और दूसरा उसी के ओरिजिनल कॉपी। उसी का ओरिजिनल कॉपी। बिल्कुल। अच्छा, जो कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, वो कब की बनी होनी चाहिए? सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अनरिजर्व्ड है। अब मैम, जैसे अभी 70 बीपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली, लगभग 1500 सीट रहेगी, जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें आपके अनुसार पीटी की पार्टिकुलरली? सर उसके लिए बहुत लिमिटेड बुक रिसोर्सेज है, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं कहूँगी कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें रादर दैन 5 किताब को एक बार पढ़ने से। तो आप अगर वो ऑनलाइन ढूंढेंगे आपको वो सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक रहती है, लगभग 30 क्वेश्चन पूछी जाती है करंट अफेयर्स से, उसमें काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तो उसका सोर्स आपके अनुसार कहाँ से खोलेंगे? सर उसका सोर्स पहला तो जो बिहार रिलेटेड न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान है और दैनिक भास्कर है, और दूसरा हर कोचिंग अब आजकल मैगज़ीन निकालती है, मंथली मैगज़ीन करंट अफेयर्स होती है, आप उसमें से किसी को एक को देख सकते हैं। उसमें से कवर होगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें? सर वो 10th लेवल की है, और 10th तक सभी साइंस पढ़ते हैं, अगर वो सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो। तो अगर 10th तक के साइंस का अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो यू कैन कवर इट। और हिस्ट्री सेक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है, 30 to 35। सर हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट देख सकते हैं, घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है उसके लिए, बिल्कुल। और स्पेक्ट्रम, अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो वो स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया सर लूसेंट हेल्प करेगी। अच्छा, ज्योग्राफी
मैंने तो सिर्फ घटना चक्र देखी थी उसके लिए, और एनसीईआरटी। ये दोनों सब एनसीईआरटी आपके लिए बेस है। आप कोई भी सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा, मैं जैसे मेंस की भी थोड़ी सी जो पेपर सेकंड पार्टिकुलरली पॉलिटी में बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पूछी जाती है, तो उसकी तैयारी कहाँ से करें? उसके लिए तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो लक्ष्मीकांत की सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। जैसे उनको पता है कि कुछ टॉपिक्स है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। पार्टिकुलरली क्वेश्चन जनरली पूछी जाती है, जैसे फेडरलिज्म से हर साल क्वेश्चन लगभग यहाँ पूछी जाती है, कास्ट इन बिहार पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिक्स करके, ये सब की तैयारी कहाँ से वो कर रहे हैं, किस मटेरियल से? इन सब की तैयारी अब जैसा कि आपने कहा हर साल ही पूछी जाती है, तो उसके आंसर्स बने बनाए मार्केट में बिक रहे हैं। अच्छा। तो आप उसको एज अ रेफरेंस लेके अपने आंसर्स तैयार कर सकते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। कुछ बिहार रिलेटेड भी पूछ दी जाती है, मतलब ज्योग्राफी तो उसके लिए तो आप प्री के में पढ़ रहे हो ना, बिहार रिलेटेड आप जीके पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो। स्पेसिफिक आपके अनुसार जो हेल्प करेगी पीटी मेंस दोनों में? मैंने तो सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट ही कवर किया है बिहार के लिए। बिल्कुल। अच्छा, साइंस टेक के लिए? साइंस टेक के लिए भी घटना चक्र काफ़ी है, और अगर जो 10th तक आपने साइंस पढ़ी है वो काफ़ी है। अच्छा, पेपर फर्स्ट में करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करने में? पेपर फर्स्ट में करंट अफेयर्स के लिए जो डेली समसामयिक घटना के लिए या तो आप न्यूज़पेपर रेफ़र कर सकते हैं, और अगर आपके पास न्यूज़पेपर रेफ़र करने का टाइम नहीं है तो उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कोचिंग मंथली मैगज़ीन निकालती है, आप मंथली मैगज़ीन आप रेफ़र कर सकते हैं। और ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन जो पूछ दी जाती है उसकी तैयारी तो इसके लिए मुझे अलग से कभी पढ़ना नहीं पड़ा, तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम, ये डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लेकर जानी है? हाँ, डॉक्यूमेंट बेसिक वही था 10th जो अपलोडेड किए थे, 10th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के, आधार कार्ड, और कास्ट अगर हो आपके तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके लेके जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट कब की देनी है वो? कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप अगर एससी के हैं तो वो तो ऑल टाइम रहते हैं, और फॉर्म भरने के पहले की होनी चाहिए, लास्ट डेट की। वो भी एनसीएल के लिए होता है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है, तो वो 9 अगस्त 2023 से तक होनी चाहिए। मैम, जैसे अभी 70 बीपीएससी की लगभग 1500 सीट आने वाली है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी आपके अनुसार करें पीटी की? क्योंकि आपने पीटी भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया है। हाँ, मुझे लगता है कि अब तो जैसे होलिस्टिक हो गया है। पहले जैसे फैक्चुअल रहते थे कि लूसेंट से अगर पढ़ ले तो वो हो जाता था, अपनी बीपीएससी यूपीएससी की तरह अब हो गया है, तो होलिस्टिक वे में जैसे आप वो ऐसा नहीं कि हाँ, और कोचिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा इसमें। मैम, जैसे पार्टिकुलर करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, वहाँ स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपने कौन सा सोर्स फॉलो किया था? मैंने ऐसे डायनेमिक सोर्सेज फॉलो किए थे, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक नहीं था। जैसे लास्ट में हो गया कि स्पीडी एडिटोरिया के लिए आप वो लास्ट में कर सकते हैं, नहीं तो आप मंथली मैगजीन्स वो सारे, और टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, कुछ नहीं तो यूट्यूब पे भी रहते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, साइंस सेक्शन के लिए? साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें, किस क्लास का? 6 to 12? हाँ, सारे कंपलसरी नहीं। आप मेरा जैसे साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ा था, तो और आप ऐसे लूसेंट वगैरह, और जो अगर आप डाइवर्स अगर नॉलेज जहाँ से मिल रहा है वो आप। अच्छा, ज्योग्राफी सेक्शन के लिए बिहार से रिलेटेड पूछ दी जाती है, नेशनल इंटरनेशनल? तो ज्योग्राफी आजकल मुझे लगता है ना ज़्यादा 11th का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी 11th में जो आती है वो, और मैपिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा आजकल अगर आपको कहीं मैपिंग सेक्शन बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है तो आप कर ले, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे मेंस की बात करें तो मेंस में जैसे पेपर सेकंड में पॉलिटी की तैयारी आपने कैसे की थी? वो काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन पूछी जाती है। हाँ, तो वो उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर आप करते रहिए, और बेसिक तो वही लक्ष्मीकांत से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बीपीएससी मेंस में, तो राइटिंग प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हाँ, वही मॉक आप देते रहिए, नहीं तो आप खुद से भी PYQs करते रहे टाइमर लगा के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए कैसे तैयारी की? वही है कि आप न्यूज़पेपर आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हाँ जी। अच्छा, साइंस के लिए? साइंस के लिए वही है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड आजकल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप वो जैसे ऑनलाइन है, जैसे अगर डिस्कशन राज्यसभा टीवी ये सब आते हैं, DD पिक्चर बिग पिक्चर आते हैं डिस्कशन, वो आप देख सकते हैं, कोई अगर वैसे इंपॉर्टेंट है तो। अच्छा, पेपर फर्स्ट में फिर देखिए हिस्ट्री सेक्शन के लिए? हाँ जी, तो हिस्ट्री के लिए तो वही होते हैं पहले हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होती है, वैसा कुछ जबकि पेपर फर्स्ट में जो नेशनल इंटरनेशनल जो पूछी जाती है, हाँ, तो वो तो न्यूज़पेपर से आपका हो जाएगा कवर, क्योंकि और उसमें बहुत मतलब एक क्वेश्चन का कई पार्ट पूछ दी जाती है। हाँ जी, तो वो पॉइंट लिखने में थोड़ी सी परेशानी तो होती वो है। आप मंथली मैगजीन अगर फॉलो कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।
मैम जैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन लेकर आप गई थी यहाँ पे मांग रहे हैं डीबी में? यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो प्री में डाला गया था हम लोग को फॉर्म फिल करते टाइम, जी और उसी को अभी यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा कर, और उसी को वाटर मार्क था जो वही वाला है, और उसके बाद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट NCL हाँ। ये सब लगे हैं। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट कब की होनी चाहिए थी वो जनरली? जो प्री के टाइम डाला गया है वही वाली सेम जानी NCL चाहिए। जी। अच्छा मैम, जैसे अभी 70 BPSC की अभी लगभग 1500 सीट आने वाली है, तो जो न्यू रेजिडेंट है वो कैसे तैयारी करें? आपने कैसे तैयारी किया, कौन सा रिसोर्स को फॉलो किया? रिसोर्स तो वही है जो सारे फॉलो करते हैं। फिर भी नाम normal, कुछ बता देती ना। जैसे कि हिस्ट्री के लिए है तो स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत और बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद का, और करेंट अफेयर जो है विजन IAS SPD का, वही सब नॉर्मल वही है। अच्छा मैम, मेंस में पैटर्न थोड़ी चेंज हो गई है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो गए जी। हैं, और थोड़ा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी चेंज हुआ जी। है, तो पेपर सेकंड में पार्टिकुलरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो पॉलिटी सेक्शन के लिए कौन सा रिसोर्स को फॉलो करें? पॉलिटी सेक्शन के लिए ये है कि M लक्ष्मीकांत तो है ही, हाँ। लेकिन साथ में जो करंट में न्यूज़ चल जो रहे हैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाती जी, है। तो करंट में जो न्यूज़ चल रहे हैं उसको साथ में उसके स्टैटिक का उसको जोड़कर और साथ में जो तैयारी करेंगे, हाँ। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार करनी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और हाँ। उसको बहुत कम टाइम छूटने में की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है टैकल अगर करना practice रहता है, और एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन हाँ, रहते हैं। इस वजह से है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा, आपने कोई टेस्ट ज्वाइन किया था या खुद से सेल्फ स्टडी की? मेरा तो सेल्फ स्टडी था, बट ये था कि मेंस के लिए मैंने एक पैरासल GS करके आता है, अच्छा। वहाँ पे मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सर का, बस वही। अच्छा, ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन का तैयारी कैसे करें मेंस में? इकोनॉमी तो इकोनॉमी सर्वे, बजट, बिहार और इंडिया का, ये तो मेन होता है, क्योंकि इसी से प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ में जो करंट न्यूज़ चल रहे हैं उसी को रिलेट करके पूछ देते अच्छा, हैं। ज्योग्राफी सेक्शन में बिहार से रिलेटेड पूछते हैं, तो क्या मैपिंग करने से क्या मार्क्स कुछ बढ़ेगी आपके अनुसार? हाँ ज़रूर, मैपिंग करने से, डायग्राम बनाने से, चार्ट बनाने से, उन सब पे से मार्क्स बढ़ जाता है। और खासकर ज्योग्राफी में वो बहुत मायने रखता है, जैसे जहाँ पूछे मैप इंडिया का, बिहार का, तो बनाए तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, साइंस टेक सेक्शन के लिए कैसे तैयारी? साइंस टेक के लिए तो एक ही सोर्स है, बहुत अच्छा है, वैसे तो करेंट है, बट विज़न का जो 365 आता है मेंस का भी और प्री का भी, जी। तो वो बहुत काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी है। अच्छा, पेपर फर्स्ट में करंट अफेयर्स कैसे तैयारी करें? नेशनल इंटरनेशनल वगैरह से पूछ दी जाती है, मैंने और एक तो- क्वेश्चन का बहुत सारा पार्ट करके पूछ दी जाती है। हाँ, वो तो तो पूछ वो रहा है, कैसे बट लिखें? ये है कि उसका भी मैंने तो तैयारी किया था, तो विज़न का 365 जो आता है हाँ। उसी से, और साथ में जो डेली अपडेट चल रहे हैं यूट्यूब पे, कोई एक भी चैनल फॉलो कर ले, जैसे दृष्टि का, विज़न के, या बहुत सारे चैनल जी। हैं, वहाँ से उसको फॉलो कर लेंगे तो वहाँ से डेली अपडेट मिलते रहते हैं, और साथ में उसको खुद से भी एडिटोरियल, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको तो कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी का भी न्यूज़पेपर है? कोई भी पढ़ कोई सकते भी है तो, हैं। इंग्लिश हाँ, हो या हिंदी हो। जी। आपने कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया? मेरा द हिंदू था। अच्छा, द हिंदू द था। हिंदू। अच्छा, फिर DI सेक्शन का कैसे तैयारी करेंगे? DI सेक्शन के लिए तो मतलब क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो, जी। और या फिर ये भी प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि जितना मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतना हाँ। होगा। क्या जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर हो, मतलब हाँ, तो background प्रैक्टिस करने की practice ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा Scoring काफी फुल, ज़्यादा हो सकती है हाँ, अगर फुल तैयारी मार्क्स यहाँ पे हाँ। प्राप्त कर सकते हैं। मेरा इस बार यही दिक्कत हो गई थी, अभी तो मेंस का नहीं आया मार्कशीट, हाँ, बट मेरा थोड़ा गड़बड़ हो अच्छा, गया है, थोड़ा सा 2-3 stat में क्वेश्चन problem स्टैट प्रॉब्लम हो गई है, तो वही प्रैक्टिस की बात है ये। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। Thank सर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप मतलब क्वालिफाई कर गए हैं 68 BPSC, Thank you, sir. 69 BPSC मेंस को। तो सर, जैसे अभी 70 BPSC की वैकेंसी आने वाली है, उसमें लगभग 1500 सीट रहेगी, जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें आपके अनुसार PT की? पीटी के लिए सर, पीटी के लिए तो मुझे लगता है कि अगर बेसिक NCERT एक बार पढ़ ली जाए पूरी, और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स और बिहार की प्रिपरेशन कर करंट ली पेपर जाए। से लगभग 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, जी सर, वो हाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती है, तो उसके लिए कौन सा रिसोर्स फॉलो करें? सर, रिसोर्सेज में बहुत डाइवर्स है करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर विज़न फॉलो किया जाए तो विज़न ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर देता है। अच्छा। फिर उसके बाद बिहार में एडुटेरिया, बिहार के स्पेशल जो आते हैं, हाँ। इस तरह के कोई भी एक मैगजीन लेके उसको 1-2 बार पढ़ लें। अच्छा, तो current- बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है, जी तो उसके सर। लिए क्या फॉलो करें आप? हाँ, उसके लिए बिहार स्पेशल कोई भी किताब लेके उसको 1-2 बार पढ़ लें, नमन की आती है या और भी जो भी हैं, बिहार स्पेशल लेके पढ़ लें, हो जाए। अच्छा, साइंस सेक्शन के लिए साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन आती है। हाँ उसके सर, लिए- साइंस के लिए तो बेसिक NCERT आप 10th तक की अगर कर लेते हैं और उसमें इसकी सारी चीज़ें कर लेते हैं, और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो पूरा कवर हो अच्छा, जाएगा। इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिए सर वो भी इकोनॉमिक्स के लिए सर ये पेपर बुक जनरली करंट अफेयर से ही होता है, इकोनॉमिक सेक्शन। जी। तो अगर आप पेपर फॉलो कर रहे हैं या करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा सर, थोड़ा सा मेंस के बारे में पूछेंगे। मेंस में पेपर सेकंड में पॉलिटिक्स से कैसे तैयारी करें, वो थोड़ी सर, डायनामिक बेसिक तो है कि आप रिटन लिखने की प्रैक्टिस कितना
करते हैं, हाँ। कितना मॉक टेस्ट लिखते हैं, कितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, बस यही है। हाँ, और और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं हाँ मेंस में। सर, तो बेसिकली अगर जिसने भी प्रिपरेशन की है तो सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएगा, लेकिन उसकी टाइम लिमिट होती है। हाँ। तो अगर वो लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है तो मेरे ख्याल से सब पूरा पेपर हो जाता है, तो सफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन में जियोग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए भी बेसिक एनसीईआरटीज अगर पढ़ लिया है तो वो कंप्लीट हो जाते हैं, और उसको करंट से रिलेट करते जाइए। करंट ये थोड़े से बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाती है हाँ, मेंस सर। में, तो उसकी तैयारी कहाँ से करें? बिहार का भी भाई जियोग्राफी, अगर बिहार के जियोग्राफी की जो स्पेशल किताबें हैं, हाँ। कोई भी एक किताब लेके उसको अच्छे से मैप वगैरह ड्रॉ करके अगर पढ़ लेंगे, इसमें मैप भी बना देने से काफ़ी हाँ अच्छे सर, मार्क्स हाँ, आ जाते अच्छा हैं रहता है। मैप geography अगर बना देते हैं तो आप अच्छा रहता है। अच्छा, साइंस टेक में सर? साइंस टेक के लिए भी करंट अफेयर से ही वो कवर हो जाता है। हाँ। तो अगर आप करंट अफेयर रेगुलरली कर रहे हैं तो करंट अफेयर हो जाता है। साइंस टेक भी हो जाएगी। अच्छा, पेपर फर्स्ट में फिर नेशनल इंटरनेशनल से काफ़ी मतलब जो एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट पूछ दी हाँ, जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? सर, लिखने के लिए तो भाई प्रैक्टिस आपको चाहिए। आप पेपर में एक्चुअली इतना कम टाइम होता है कि जो फर्स्ट थॉट आए आपको वही लिखना होता हाँ, जी। है। तो अगर आपने लगातार पढ़ाई की है हाँ। तो संभवतः हो जाता है। अच्छा, करंट अफेयर अगर अपडेट है तो चीज़ें हो अच्छा, जाती हैं। DI सेक्शन के लिए सर? DI सेक्शन के लिए सर भाई मैंने तो जो किया वो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बस सॉल्व किया और उससे सारे हो गए मतलब थे। जो 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर कर ले DI में तुमको काफ़ी हेल्प मिल बिल्कुल, जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। सेम पैटर्न पे लगभग क्वेश्चन पूछ जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक यू, थैंक यू।